पर भारतवासियों पर बड़ा जुल्म भी किया। तो आप मुगलों के वंशज हैं, तो जिस तरीके से जुल्म की बातें होती हैं तो सुनकर कैसा लगता है अपने पूर्वजों के बारे में। ये तिरछी मोरियां हैं और ये एक तरह से इस दीवार के पार हैं। ये आप देखिए, ये सामने जो शख्स खड़े हुए हैं ये मुगलों के वंशज हैं। क्या नाम है? हमारे जो बुजुर्ग थे 13वीं 14वीं पीढ़ी हमारी है। लगभग 700-800 साल पुरानी ये दीवार है। ये जो बीच में कब्र है ये मिर्ज़ा हमजा अली की कब्र है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं गंगो क्षेत्र के लखनौती में मौजूद हूं और यहां पर इस क्षेत्र में मुग़ल काल की आज भी कुछ निशानियां शेष हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो इमारत बनी हुई है ये मुग़ल काल की निशानी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आप एक बार धीरे धीरे चारों ओर को कैमरा घुमाकर दिखाइए। ये आप देखिए, ये जो दीवारें आप कैमरे में देख रहे हैं चारों ओर आप एक इस कैमरे को घुमाइए। ये आप देखिए, ये जो इमारत है यहाँ पर आज हम ये जो आपको इमारत दिखा रहे हैं ये मुग़ल कालीन है। इसका क्या इतिहास है, क्या इस जगह का नाम है, इस पर हम बात करेंगे। और आज हम आपको मुग़लों के वंशज से भी मिलवाने का काम करेंगे। ये आप देखिए, ये सामने जो शख्स खड़े हुए हैं ये मुग़लों के वंशज हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम है मिर्ज़ा मुबारक अली। अच्छा, मिर्ज़ा मुबारक अली जी, मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो जगह है इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये मकबरा है हमारे बुज़ुर्गों का बनवाया हुआ, इमाम बारगाह मकबरा हमजा अली, मिर्ज़ा हमजा अली, इमाम बारगाह मकबरा हमजा अली, सांकरौर, शकरपुर सांकरौर। सांकरौर में ही नवाबी रही। हमारे बुज़ुर्ग जो थे ये मिर्ज़ा हमजा अली, इनकी नवाबी थी। 135 गांव इनके नवाबी में थे। अच्छा, वैसे तो 52,000 बीघे का रकबा बताया जावे और भी ज़्यादा रकबा था। ये जमुना से ले गए पट्टी चली गई निनौते साइड से रणखंडी भैले तक नवाबी थी हमारी। तो ये जो है हमारे बुज़ुर्गों ने तामीर करा रखा। बुज़ुर्गों की कब्रें भी हैं अंदर, इसमें 4 दीवारी है यो। अच्छा, भूल भुलैया बनवाई उन्होंने। भूल भुलैया मजाहिद उनके बेटे हुए मजाहिद। मजाहिद पहले खां का लक़ब लगता था, खां कह देते थे, बड़ापन का लक़ब था। थे मुग़ल ही, मुग़ल थे सब। अच्छा, इन्हें खां कह देते थे, मजाहिद खां, हमजा अली खां, बैरमंद अली खां, नसीब खां, ये सब जो है हमारे जो है बुज़ुर्ग हुए। चलिए आप ऊपर चलिए ज़रा, एक बार अंदर से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप धीरे धीरे ऊपर आइए। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन ईंटों को, ये ईंटें आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं और किस तरीके से घिसकर कितनी मेहनत से इसे बनाया गया है। ये उस समय जिस समय ये निर्माण हुआ होगा, ये बीच में क्या है ये जो दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद पीला पीला? ये सब चूना है। चूने से चिनाई होती थी। चूना जो है 100 साल के बाद जवान होता था। चूने की इमारतें हैं जो ये खड़ी हैं। अगर ये सीमेंट की होती, सीमेंट 100 साल के बाद ख़त्म हो जा। चूने की चिनाइयाँ हैं ये सब। अच्छा, इन्होंने बड़े बड़े भट्टे लगवाए अपने जो है। उस टाइम पे जो मज़दूर लोग होते थे, कोई वो आ गया, भूखमरी आ गई, तो सबको खिलाने का सिस्टम नवाबों का इनका रहा है। अब इमारत बनवा दी और सब हिल्ले लगे रहे, सब खाने पीने के चले लोगों के उनसे। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो है, मतलब 800 साल पुरानी हमारी जो है 13वीं 14वीं पीढ़ी है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे 13वीं 14वीं पीढ़ी हमारी है। बहुत जो कुछ है मतलब इन्होंने सब जनता के वास्ते करते थे। ये जनता को सब अपने हमवार रखी, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया कभी भी। बादशाहत रही इनकी। ज़्यादातर जो है मतलब ध्यान पहले हिंदुओं का था, बाद में मुसलमानों का था। अगर कोई इनका सेनापति कोई गलत हो गया तो उसे इन्होंने सज़ा दी। अगर कोई सेनापति मुसलमान हुआ, उसने हिंदू के प्रति कुछ विवाद दिमाग में भी लाया तो उसे सज़ा दे दी। बहुत बड़ी नवाबी हुई। उसके बाद में जो है बस ये जो है अपना चला आ रहा है। ये हमारी जो है आज नस्ल 13वीं 14वीं पीढ़ी है हमारी। अच्छा, जो बुज़ुर्ग थे बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, मकबरे बनवाए,
किले बनवाए, 2 किले हैं। हमजा अली का किला, वो भी हमजा अली का किला है, वो बैठक थी। और ये मकान थे यहाँ। अच्छा, ये जो थे 4 भाई थे, 4 भाई थे हमारे बुजुर्ग जो आए थे। एक लावलद गए थे, वो दादा मीर मर्द है, वो सब के हैं, सब बिरादरी के हैं। अच्छा, उसके बाद में जो है एक पीर खां थे, एक असद खां थे, सब खानदान अलग अलग हैं। पीर खां, चलिए आप असद ऊपर खां। चलिए, ऊपर चल के जरा आप दिखाइए। ये आप देखिए, ये जो मकबरा है ये मुग़ल कालीन है। और हमने तस्वीरों में चारों ओर कैमरा घुमाकर आपको इसकी दीवारें भी दिखवाई। और यहाँ पर जो नवाब जिनका यहाँ पर ये मुग़लों के जो वंशज खड़े हुए हैं, इन्होंने जिक्र किया है, उनकी यहाँ पर अंदर कब्र भी है। ये आप देखिए, अंदर आप चलिए, अंदर आप जो है यहीं से दिखाइए। ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये सामने जो कब्र है ये किसकी है? ये बुजुर्गों की कब्रें हैं हमारी। मिर्ज़ा हमजा अली जो थे उनकी है, परिवार की कब्रें हैं, बुजुर्गों की कब्रें हैं सब। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने आप दिखाइए, ये जो सामने कब्र है ये किसकी कब्र है? ये मिर्ज़ा हमजा अली की कब्र है। ये बराबर 2 कब्रें और हैं, ये परिवार की कब्रें हैं उनके। ये जो बीच में कब्र है ये मिर्ज़ा हमजा अली की कब्र है। तो ये लगभग 700-800 साल पुराना ये 700-800 साल पुराना है। बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी यहाँ। आज भी काफ़ी इमारतें हैं, भूल भुलैया है, हज़ीरे हैं, मकबरे हैं। अलग अलग परिवार जो थे, मान लो पीर खां, असद खां, इन्होंने अपने मकबरे बनवाए सब ने। अच्छा, ये हज़ीरे बनवाए। अच्छा, हमारे जो ये हमजा अली के बेटे थे मजाहिद खां भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, के यहाँ जोड़ था बहुत बड़ा। वो अच्छा, उसे मजाद खां कहने लग गए कि भाई मजाद खां की जोड़ी। लेकिन ये जो है मजाहिद अली थे, उनका नाम मजाहिद अली ने उन्होंने ये बनवाई थी भूल भुलैया भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मुग़ल कालीन स्थान है, इसका इतिहास यहाँ पर मुग़लों के ये जो वंशज हैं ये बता रहे हैं किस प्रकार का इतिहास इस जगह का है। और मैं सामने आपको ये जो दीवार है, इस दीवार को भी दिखाऊंगा। आप ज़रा मेरे साथ आइए, ये इस दीवार को भी हम आपको दिखाएंगे। ये सामने जो दीवार है, इस दीवार को भी हम आपको दिखाएंगे। ये इस क्षेत्र की बड़ी चर्चित जगह है और यहाँ पर लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि मुग़ल काल की ये निशानी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये आप सामने दीवार दिखाइए। ये देखिए, ये लगभग 700-800 साल पुरानी ये दीवार है। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये मतलब क्या बताया करते थे ये, जिस तरीके से यहाँ पर ये मोरियाँ यहाँ पर छोड़ी गई हैं? ये जो था, जब नवाबी थी, बादशाह थी, तो इसमें जो है सेना भी रहती थी। कोई दूसरे जगह का आके अटैक ना कर दे तो सेना फ़ौज इसमें भी रहती थी। जिस तरह आज भी फ़ौज हमारी हिंदुस्तान की है, उनके वास्ते अलग अलग कैंट बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी फ़ौज रहती थी। मोरी जो हैं ये तिरछी हैं, सीधी मोरी नहीं है ये। इनमें जो है तिरछापन है, तिरछी मोरी हैं, चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। इनमें गोली तो कोई पार नहीं होती, लेकिन जो है अंदर से वे मोरी में को जो है, अगर कोई फ़ौज के भाई कहीं की दूसरे जगह की फ़ौज ना चढ़ जाए, अटैक ना कर दे, तो तिरछी मोरी हैं, राइफला वगैरह कोई भी मान लो, उससे सीधी नहीं हुआ, तिरछी हैं ये। तो ये अपना अंदर से जो रहते थे इसमें से उन्हें दिखता था बाहर का। अंदर बाहर वाले को क्या दिखेगा, बाहर वाले को तिरछी मोरी में से दिखने का नहीं, सीधी मोरी में से दिख जाएगा जो दूर है। दीवार के नज़दीक तो कोई आ नहीं सके था, यहाँ फ़ौजें थी। लेकिन ये अपनी जो है मतलब तिरछी मोरियों में को अपनी उसे जो कोई अटैक करने वाला था उसे रोक लेते थे। ये जो मोरियाँ बनी हुई हैं, इधर आकर ये जो है मोरियाँ आप दिखाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये मोरियाँ बनी हुई हैं। ये आप देखिए, ये आप दिखाइए, ये तिरछी मोरियाँ हैं और ये एक तरह से इस दीवार के पार हैं। और यहाँ पर ये जो मुग़लों के वंशज खड़े हुए हैं, इनका कहना ये है कि अगर दुश्मन यहाँ पर एक तरह से आक्रमण करता था तो यहाँ पर इन मोरियों से ही अंदर जो सेना रहती थी, यहाँ पर इस जगह पर सेना भी रहती थी, वो हमला कर देती थी। ऐसा ही था या कुछ और? जी जी, ऐसा ही था। जो मान लो दुश्मन आ गया कोई, हमारी सेना, हमारे बुज़ुर्गों की सेना अंदर थी, तो वो
उसे रोकने के लिए अटैक करती थी। फिर आपने जब इसे देखा तो ये जगह मतलब इतनी ऊंचाई पर थी, या आप लोगों ने इसका कुछ भराव वगैरह कुछ इस तरीके का कुछ किया है? कुछ नहीं, बहुत ऊंची, बहुत ही ऊंचाई, पहले से ही ऊंचाई थी। ये जो है कोटला है, ये अच्छा शकरपुर सांकरौर है, मौजा इसका अलग है, लखनौती मिलती भी हो गई। वैसे तो लखनौती में ही शुमार हो गई ये, लेकिन नवाबी जो रही सब बुजुर्गों की यहीं से रही, शकरपुर सांकरौर में यहीं से कोटले में ही नवाबी रही। यो किला जो था इसमें हमारी हवेलियाँ थी पुश्तैनी सब परिवार की। अच्छा फिर जो है इसके बाद में कुछ बेच दी, कुछ मतलब जो है परिवार वालों ने बेच दी, कुछ जो है वैसे बसा देंगे। पहले टाइम में जो है मतलब आबादी तो कम थी, जनसंख्या कम थी। अच्छा चोर शिकार के टाइम थे, उसने कहा भाई यहाँ तू बना ले, यहाँ रह ले। हवेलियों में भी उन्हें आके मतलब जो बाहर के लोग थे और बिरादरियाँ भी हैं मुग़लों से अलग, उन्हें भी कह दिया कि तुम रह लो। मुग़लों ने तो यहाँ पर भारत पर राज किया और यहाँ पर भारतवासियों पर बड़ा जुल्म भी किया। तो आप मुग़लों के वंशज हैं, तो जिस तरीके से जुल्म की बातें होती हैं तो सुनकर कैसा लगता है अपने पूर्वजों के बारे में? जुल्म तो कोई किया ही नहीं उन्होंने, जुल्म कोई नहीं किया। अच्छा जैसे मान लो बादशाह साहब हुए, अकबर साहब हुए, अच्छा जी उन्हें जो है मतलब उन्होंने इतिहास में आज भी देख लो किस पर जुल्म करे उन्होंने तो जुल्म ही नहीं किया। उनका तो ये रहा, जो मान लो कोई सेनापति मुसलमान अगर कोई हिंदू के प्रति कोई आवाज़ उठाए तो उसे सज़ा देते हुए। अच्छा औरंगज़ेब का थोड़ा सा जो मान लो जिक्र आवे कि भाई ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो उनके भी जो थे मतलब पहले 7 वज़ीर थे, उनके 7 वज़ीर होते थे। तो उनका एक बहुत करीबी वज़ीर था, पंडित था। पंडितों को आज भी हर जगह देखो तुम, आज भी हमारे हिंदुस्तान में पंडित हर जगह मतलब जो है उसके जहाँ भी कहीं सिस्टम गद्दी का, राज का चलाने का सिस्टम तो पंडित ही चला रहा। वो भी उस टाइम पर जो वज़ीर होते थे पंडित थे, बीरबल भी हुए। अच्छा कालीचरण ये जो थे पंडित थे ये। तो इन्होंने कुछ मतलब इनके खिलाफ जो मान लो ये औरंगज़ेब के पास ज़्यादा घुले मिले हुए थे, तो इन्होंने जो है मतलब कोई शादी आज भी कर लेते हैं, कोई भी कहीं भी शादी कर ले, तो इन्होंने जो शादी किसी मुसलमान के यहाँ शादी कर ली, किसी मुसलमान की लड़की से, तो जिस टाइम इन्होंने शादी कर ली तो जो पंडित थे, तो बिरादरी में आज भी कोई शादी दूसरी बिरादरी से मैं कर लो तो यूँ कहेंगे उसने कहा भाई इसने क्या करा, ये अपनी बिरादरी को छोड़ के दूसरी बिरादरी में क्यों घुस गया। तो उन्होंने जो मतलब वो शादी मुसलमान लड़की से की थी, तो उसके ख़िलाफ़ जैसे मतलब पंडितों ने आवाज़ उठाई, वो भी पंडित थे, वज़ीर थे औरंगज़ेब साहब के। तो उन्होंने जो आवाज़ उठाई, तो उन्हें जो मतलब आवाज़ उठाने के बाद में उन्हें बुरा लगा, या उन्हें जो बुरा भला कहा गया, वज़ीर थे कालीचरण, तो उन्हें जो बुरा भला कहा गया, तो उन्होंने इसमें जो है मतलब उस टाइम पर उन्होंने कुछ मतलब हिंदुओं के साथ जो कुछ किया तो उन्होंने ही किया, बादशाह सलामत ने कुछ नहीं किया।